कि हम यहाँ आए। हमें जाना ही नहीं। हम ना होते तो आप चाहे भले ही ना जाते। अभी हम चले जाएंगे तो आप नहीं जाएंगे। एक बार क्योंकि जाओगे तभी जब हम भेजेंगे। सुनो, ये सुनो, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे नहीं जाना है। एक बार सत्संग कैलाश शिखर पर सत्संग चल रहा था, तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा तप कौन है? तो गुरुदेव भगवान ने, भोलेनाथ ने कहा, न तपस्तपित्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेदेस्तु शादेवो न तु मानसा, तुम्हें बाल ब्रह्मचारी। और मुझे मरने नहीं है, मुझे यहां से जाना नहीं, मैं यही रहूंगा। तुम जाओगे, हम तो सप्तैते चिर। कैसे नहीं जाओगे? सप्तैते चिर। हम मरने की बात थोड़ी कर रहे हैं। हमारी गहरी बात, ऊंची बात, मरने की बात नहीं की। मैंने कहा यहाँ से, मिथिला से, यहाँ से। तुम यहाँ समझ रहे हो, हम यहाँ समझ रहे हैं। पंडित जी, मिथिला से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे, तो दक्षिणा कौन देता है? अच्छा सुन लो, ब्राह्मणों को दक्षिणा क्षत्रियों ने दी है, ब्राह्मणों को दान क्षत्रियों ने दिया है। तो जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे, आप जाएंगे, आप दक्षिणा के लिए, मुझे लगता है दक्षिणा के लिए क्रोध कर रहे हैं। सुनो, दक्षिणा तुम धरे रहो, और अगर हम में सामर्थ्य होगी तो दक्षिणा तुम नहीं, तुम्हारे बाप दे आए, इनके अपने मंत्र दे आए, पाए छुए विदा करिए। तुम प्रयास न करो, तुम्हारा कोई प्रयास नहीं चलेगा। दक्षिणा देने वाले से ही दक्षिणा लेंगे, और किसी से नहीं ले पाओगे। जो दानी व्यक्ति है उसी से दान मिलेगा। दानी व्यक्ति से ही दान मिलता है। ये दान है, किसी से कोई अगर, देखो ये दान समझ रहा, समझ लो, इनकी बुद्धि में पथरा पड़ेगी। हम बात कहाँ की कर रहे थे, तो कि सबके गुरु होते हैं, और हर व्यक्ति अपने गुरु को ब्रह्मा मानता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। ब्रह्मा मानता है, विष्णु मानता है, शंकर मानता है। ठीक, चलो इतना तक तो ठीक है, मान लें। और गुरु साक्षात परब्रह्म हो मान लिया था। तो ये बताओ आप लोग, और लक्ष्मणों बताओ बाद में, कि परब्रह्म एक बात है कि तमाम बात है? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ठीक, और सब लोग अपने अपने गुरु का परब्रह्म मानते हैं, तो क्या ब्रह्म तमाम? लेकिन वो अनेकों रूप में अवतार ले सकता है। ब्रह्म एक है, ये भक्त की भावना होती है। ब्रह्म इतने नहीं, ब्रह्म तो एक है। लेकिन शिष्य अपने गुरु को चाहे ब्रह्मा माने, विष्णु माने, माता माने, पिता माने, कुछ भी मान ले, तो हो थोड़ी जाता है वो। ब्रह्म तो ब्रह्म होता है, और ब्रह्मा ब्रह्मा होते हैं, विष्णु विष्णु होते हैं। अब इसका भाव ये है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम। सब कुछ मान ले, तो ये शिष्य की भावना। आपके बाबई ने तो आदेश दिया, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। हाँ, तो विश्वामित्र जी ब्रह्मा के विष्णु, अरे गुरु हैं, और गुरु में उपाध्यक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रधान है। गुरु होते मांग के लाए हैं, गुरु दशरथ के यहाँ से लाए हैं, अब दशरथ दे नहीं रहे थे। सुन लो, तुम झूठा, तुम्हारा बाप झूठा, प्रमाण दूंगा इससे। पंडित जी, सुन लो, ईमानदारी का पाठ हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। सुन लो, ईमानदारी का पाठ यदि आप कह रहे हैं, तो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानने वाला है ईमानदारी का। खैर ईमानदार तो चाहे यहाँ से आ जाए। सुन लो, जब इनके यहाँ विश्वामित्र जी गए, कहा मांगा, तो गए, करी पूजा बहुविधि सन्मानी, निज आसन बैठारे सियानी, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं पूजा। तो दशरथ ने सोचा, अच्छा जिसके बुढ़ापे में संतान हो, जिसके पुत्र न रहा हो, बुढ़ापा आ गया हो, और फिर पुत्र हो, और ऐसे में कौन आया हो जो हरिश्चंद्र के सामने आए थे। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को घाट घाट का पानी पिलाया था, कोई बचा नहीं था। जब इन्हों से ये ऋण वाली बात आ गई कि आप हमें दान करेंगे स्वर्ण मुद्राएं, तो ये काम करने गए राज्य में, तो कहा राज्य तो हमारा, यहाँ काम नहीं कर सकते हो। तो ये काम करने कहाँ गए? काशी राज्य के यहाँ गए। काशी राज्य के राज्य में काम किया, फिर स्वयं के अपने पुत्र को बेचा, अपनी पत्नी को बेचा, और बेच करके वो, तब आज हरिश्चंद्र का, जब तक ये धरती रहेगी तब
तक हरिश्चंद्र का नाम चलता रहेगा। क्यों? वो किसके वंश के? पंच, तुम अपनी बात में समझो। हमारे ही वंश, हमारे ही पूर्वज हैं। वो उनके संस्कार कि स्वप्न में जिसने दक्षिणा के लिए संकल्प कर लिया हो, उसके लिए जागृत होने पर अपना बिके, अपने पुत्र को बेचा और अपनी पत्नी को बेचा और बेच करके दक्षिणा दिया। और कितनी कठिन घोर परीक्षाओं का पुत्र भी मर गया, पत्नी की कैसी परिस्थिति हो गई। तो इनके संस्कार कि प्राण जाए पर वचन, ये इसलिए हरिश्चंद्र का नाम धरती पर। आपने कहा, सुन लो पहले, थोड़ा सुनो। बोल लीजिए, बोलिए। हरिश्चंद्र का नाम अच्छी बात कहा करते, बड़ा बड़ा ना बोलिए, बोलिए बड़ा बड़ा ना। लेकिन हरिश्चंद्र का नाम इसलिए धरती पर बराबर रहेगा। अब वो हरिश्चंद्र के सामने जो विश्वामित्र जी आए थे, वही विश्वामित्र जी आ गए। अब दशरथ का माथा ठनका कि कहीं कोई चाल न चल दे, बाबा बड़ा षड्यंत्री है। तो कहा ऐसे कुछ न पूछो, बड़ी पूजा सम्मान किया और फिर विविध भांति भोजन करवावा। चार बच्चों से ले पे 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते, सब खिलाया। अच्छा, बाबा जंगल में रहा था, साधु लोग आपके गांव आए, इनका रोज तो मिलत नहीं है, अच्छा मन का भोजन नहीं मिलता, त्याग रहता है, संत है। और जब कहा राज प्रसादों में गए गांव में, तो बढ़िया पूरी पकौड़ी हिलवा सब मिला, तो बढ़िया जब मिल गया तो मन तृप्त हो जाता है। तो दशरथ ने यही सोचा कि जंगल में रहते हैं, यहाँ वहां व्यवस्था है नहीं इतनी, तो इनको सब कुछ खिलाओ पिलाओ। और जब खिलाया पिलाया तो इसके बाद जब मुनिवर हृदय हर्ष तब पावा, अति पावा, विविध भांति भोजन करवावा तो मुनिवर हृदय हर्ष अति। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। जब देखा प्रसन्न है तो हाथ जोड़ के पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन किस लिए है? कहूँ सुकरत न लाभो वारा, आप कहें और हम करने में विलंब नहीं करेंगे। ठीक, यही तो कहा कि आप जो कह देंगे तुरंत कर देंगे। तो फिर विश्वामित्र जी ने मांगा क्या? अनुज समेत दे रघुनाथा और निश्चर बधि में हो बसना था, कि अनुज के सहित रघुनाथ को दे दीजिए। तो इनके बाप का कह रहे दशरथ कि सब सुत मोही प्राण की नाई और राम देत नहीं बने गोसाई। देखिए पहले कह रहे हैं आप कहेंगे हम करने में विलंब, कहु सुकरत न लामू 12। अब कह रहे हैं सब सुत मोही प्राण की नाई, और प्राण भी दे रहे हैं। प्राण भी देने के लिए देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देवु निमिष एक माही। जो देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं है, पुत्र प्राण के समान है देह प्राण समप्रिय नहीं को, कि देह के प्राण के बराबर कुछ प्रिय नहीं होता। और चारि सुत मोहि प्राण की नहीं, तो प्राण के तरीके वो भी हैं तो वो भी दे देंगे। लेकिन जो ही मांगा तब बस तुरंत पासा पलट गया। कह रहा है सब सुत मोहि प्राण की नाई और राम देत नहीं बनत गोसाई। ऊपर से गोसाई, तो जब गोसाई कहा तब विश्वामित्र जान गए कि देगा नहीं। तो है झूठा कि नहीं? पहले कह रहे हैं कि आप कहें मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, और जब मांग लिया तो कह रहे सब सुत मोहि प्राण की माई राम देत नहीं बनत गोसाई। तो है झूठा कि नहीं झूठा? ऐसे कच्ची बात तो नहीं कह रहे। तो तुम झूठा, तुम्हारा बाप झूठा, बताओ। तो वशिष्ठ जी ने जब समझाया तब वशिष्ठ वहां से जोड़ रहे हैं बहु विधि समझावा। क्या समझाया कि अभी तो ये 4 पुत्र आए हैं ऋषियों की कृपा से, और जब ये विश्वामित्र जी के साथ में जाएंगे तो बहू आ जाएगी। जाएंगे तो ये कुछ न कुछ करके लाएंगे, तो 4 के 8 बना। आगे पंडित जी नप संदेश नप संदेह नाश कह पावा। बहुत सुंदर। आपने कहा दिया नहीं, कब दिया? जब
तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। चलिए आपने जहां से लिया मैं वहीं से आपको उत्तर कर रहा हूं। सर्वप्रथम आपने हमारे पूर्वजों की एक बात पूर्वजों से उदाहरण दिया, महाराज हरिश्चंद्र से। आपने कहा महाराज हरिश्चंद्र ने परम पूज्य विश्वामित्र जी को अपना पूरा राजपाट दान में दे दिया। मैंने कहा वो हमारे पूर्वज थे। तो आपने कहा अरे कहा वो कहा तुम, अरे तो बाढ़ई पूत पिता के धर्मा, पिता के धर्म से ही पुत्र बढ़ता है। उत्तर हो गया एक ही बात में, एक ही अर्धाली में उत्तर कर दिया आपका, बाढ़ई पूत पिता के धर्मा। प्रमाण दे, देखिए प्रमाण देना है। अब चाहे वो पुराण से दे, अब मैंने एक प्रमाण दिया था आपको। एक क्षण अब ये बताइए, मैंने प्रमाण इन्हें दिया था कि ये धनुष भगवान भोलेनाथ ने जनक के पूर्वज महाराज देवराज को क्रोध में आकर के दे दिया था। तो मैंने प्रमाण का इस मानस से दिया था का वाल्मीकि रामायण से प्रमाण दिया था। सन को दऊ जो पढ़े वाल्मीकि कह रहा है बाले पुत्र पिता के कर्मा। अरे अब चाहे पुराणों से दे, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण देंगे। अब सुनिए, पहले बात सुनिए, उत्तर लीजिए, उत्तर प्रमाण सहित देंगे। ऐसे नहीं प्रमाण वहां से आना चाहिए, प्रमाण यहाँ से। भाई पारमार्थिक बात होनी चाहिए। देखिए आपने कहा परम पूज्य विश्वामित्र जी हमारे घर मांगने आए, तो क्या हमारे पिताजी ने मना किया? नहीं, अरे वो कर ही नहीं पाए जो उन्हें करना चाहिए था। आपके बाबा को, विश्वामित्र जी को गए, और जैसे ही आगमन सुना परम पूज्य विश्वामित्र जी का, मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों की समाज लेकर के उनका सम्मान स्वागत करने के लिए मिलने गए उनसे। फिर करे दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे ने आनी, बैठारा आसन पर। फिर क्या किया? फिर चरण पखार की ने अति पूजा, और कहा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मेरे समान, आज मैं धन्य हो गया कि आपके दर्शन और चरण पखारने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद अभी देखिए परम पूज्य विश्वामित्र जी आप प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न कब हुए? तो कहा विविध भांति भोजन करवावा। जब भोजन करवाया, ब्राह्मण भोजन ही से प्रसन्न होते बाबा जी, थोड़ा और क्रोध ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, व्यापम कोप शरीर में है तो क्रोध कम करिए। भोजन ही से, भाई भोजन ही से प्रसन्नता होती है ब्राह्मणों को। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी जब आए, चरण पखार की ने अति पूजा, हमारे पिताजी ने चरण पखारे तब प्रसन्न नहीं हुए, प्रणाम किया तब प्रसन्न नहीं थे। प्रसन्न कब हुए? जब विविध भांति भोजन करवावा, तो मुनिवर हरस हृदय अति पावा, तब प्रसन्न हुए जब भोजन करवाया। इसके बाद पुण्य चरणन मेले सुतचारी, हम चारों भाइयों से प्रणाम कराया। फिर पूछा कही कारण आगमन तुम्हारा, कहा सो करत न लाभहु बारा। आप बताएं आप किस कारण से आपका आगमन हुआ है? तब परम पूज्य विश्वामित्र जी ने कहा असुर समोह सतावई मोही, मैं निप आया हूं जाचन तो ही। मैं तुम्हें जांचने आया हूं, ये नहीं कहा कि मैं उन्हें केवल मांगने ही आया हूं, जांचने भी। मैं निप आया हूं जाचन तो ही। फिर अनुज समेत देव रघुनाथा, तू निश्चर बद में हो सनाथा। पहला उत्तर आपका कर रहा हूं, अनुज समेत देव रघुनाथा। तो प्रथम बात तो रघुनाथ जी कोई देने लेने की वस्तु थोड़ी है भाई, वो ब्राह्मणों की कृपा से ही प्राप्त हुए। आप ही ने कहा था जब तुम्हारे पिता को संतान उत्पन्न नहीं हो रही, संतान नहीं थी, तब ब्राह्मणों के द्वारा ही प्राप्त हुई। तो ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त हुई तो उन्हीं से तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। और मांग रहे आप पिताजी से, विश्वामित्र जी मांग रहे थे हमारे पिताजी से, तो वो कैसे दे देते भाई? जिनकी कृपा से प्राप्त हुए उनसे भी तो आज्ञा लेनी पड़ेगी भाई। हमें कोई वस्तु, अब जैसे आप क्रोध कर रहे हैं कि शंकर जी ने धनुष दिया था महाराज देवराज को, तो आप क्रोध काहे कर रहे हैं? दिया था तो दिया था, अब उनका हो गया, क्रोध काहे कर रहे हैं भाई? उनका हो गया भाई, ब्राह्मणों की कृपा से हुए तो उनसे भी तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। अब तोड़वा डाला तो आप काहे क्रोध कर रहे हैं
बस कारण यही है। हमारे पिताजी ने लेकिन दिया है, मना नहीं किया। ये कहा कि मोरे, उससे पहले कहा जब उन्होंने मांगा अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाथा, चौथे पन कहा कि चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। आपने विचार करके नहीं कहा। वो क्या नहीं विचारा? क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा से ही प्राप्त हुए, तो आपने विचारा नहीं कि ये हमें पुत्र कैसे प्राप्त हुए और मांग लिया। ये विचार करना था कि मांगना किससे चाहिए, आपने विचार नहीं किया। तो हमारे पिताजी ने कहा विप्र वचन नहीं कहो विचारी, विचार करके नहीं कहा। हमारे पिताजी ने कहा और कुछ मांग सकते हैं, और क्या कहा था, क्या मांग सकते हैं? मांगू भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। सब कुछ दे दूंगा, केवल राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत मोह प्राण प्रिय, प्राण प्रिय नाही, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। अब ये बताइए, सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ मना नहीं कर रहे। मांगो भूमि धैन धन कोसा, धन मांग लो, भूमि मांग लो, गौ मांग लो, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। क्यों? क्योंकि भाई ब्राह्मणों की कृपा से प्राप्त हुए पुत्र, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी नहीं देंगे। आपने ही अर्धाली पढ़ी, आपने एक दुआ पढ़ा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, तो निप संदेश नाश कहे बाबा। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? देहु भूप मन हर्षित। एक क्षण पंडित, निप संदेश संदेह, हाँ निप संदेह। अब एक क्षण, निप संदेह नाश कह पावा। जब वशिष्ठ जी ने देखा नाश किसने किया है, राजा के संदेह का नाश वशिष्ठ जी ने, निप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी के द्वारा नाश किया गया संदेह का, तो गुरु जी के द्वारा ही तो संदेह का नाश। सुनो एक क्षण, गुरु जी के द्वारा ही तो संदेह का नाश किया जाता है, और विश्वामित्र जी नहीं कर पाए थे, तो नहीं प्राप्त कर पाया था। सुनो विश्वामित्र जी आए थे, संदेह का पहले नाश करते, लेकिन उनकी आज्ञा हो गई। जिनकी कृपा से पुत्र प्राप्त हुए, उनकी आज्ञा हो गई तो दे दिया, मना नहीं किया। लेकिन एक क्षण, देवांश और अब यहाँ एक अर्धाली और पढ़ूंगा, बहुत सुंदर, आप लोगों को अच्छी लगेगी। मैंने महात्मा जी से हम याद कर लेंगे। मैंने महात्मा जी से कहा था कि परम पूज्य विश्वामित्र जी आपके क्या लगते हैं? अच्छा। तो इन्होंने कहा था बाबा, और मैंने पूछा था कि हम कौन लगते हैं? तो कहा था तुम तो लक्ष्मण हो, हमें तुमसे क्या लेना देना। तो अब सुनिए, जब हमारे पिताजी ने परम पूज्य विश्वामित्र जी को हमें सौंपा, तो क्या कह करके सौंपा था? मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम ही इनके पिता हो। अब वो हो गए हमारे पिताजी, क्योंकि सौंपा था तो कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम ही इनके पिता हो। अब वो हो गए हमारे पिता, और परम पूज्य विश्वामित्र जी हो गए हमारे पिता, वो है इनके बाबा। हमारे हैं पिता, इनके हैं बाबा, हम इनके कौन हुए? ईमानदारी से बताओ, हम इनके कौन हुए? नहीं तो तुम ही बता दो ना, हम मान ले, बता दे तुम। सरल भाषा में कहते हैं चाचा। बात चाचा, इसी आओ सामने चाचा, देखन चाचा का, देखो ये चाचा बता। और कहा था कि दिया नहीं था तो शिव दधीज हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, रंति देव में भूप सुजाना, धर्म धरे संकट लाना। धर्म के लिए धर्म को पकड़ा हमारे पूर्वजों ने, अनेक प्रकार के कष्ट सहे। कष्ट सहे पूर्वजों ने, लेकिन तुमने नहीं। पढ़ाई पूत पिता के धर्म, तुम कोनो पैदा की नहीं हो अपने परिवार के, ये तो ब्राह्मणों की कृपा से पैदा हो, परिवार का क्या तुम्हारे प्रभाव। तो ये राजकुमार लक्ष्मण जो तुम कह रहे हो कि हम चाचा हैं, अब इनकी सुन लो, जैसे ही जोड़ रहे, ये उल्टी सीधी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अभी कह रहे थे कि विश्वामित्र जी हमारे गुरु हैं, कह रहे थे कि नहीं? आप लोगों ने गुरु हैं, गुरु का आदेश है। अब कह रहा है कि हमारे पिता हैं, तो हम तुम्हारे चाचा हो गए। और इनकी बहन एक ऋषि को ब्याही है, ऋषि संगी को, शांता। तो ऋषि वो भी है, ऋषि हम भी हैं। तो संगी ऋषि इनके कौन हुए? जिसको बहन दी ब्याह किया तो कौन भाई? जीजा।
और हम भी ऋषि हैं, तो हम भी कही दें। बताओ, बात हमारी नहीं समझ रहे हो तो मिस्री में ध्यान दे रहा पूरा। एक बहन इनके भी आई है श्रृंगी ऋषि का, ठीक, और वो ऋषि आए और हम ऋषि आई, तो ऋषि ऋषि भाई भाई, तो उई जीजा तो कह जाए भाई। लेकिन आप उनसे अपनी समता कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं भाई। उनकी करनी अलग है, आपकी करनी अलग है। हर ऋषि की ये करनी थोड़ी है कि फरसा लेकर के चलाएं भाई। ये कार्य क्षत्रियों का है, ये ब्राह्मणों का नहीं। आपकी जीवन शैली अलग है भाई। ब्राह्मणों को कथा सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। फरसा चलाना आपका कार्य नहीं है, ये क्षत्रियों का कार्य है, ब्राह्मणों की रक्षा करना। लाला इसमें देखो लिखा है, शांत वेश करनी कठिन। वेश तो संत का है और लेकिन करनी कठिन है। तो लेखनी रुक गई। जिस समय आचार्य तुलसी रचना कर रहे थे भगवान भोलेनाथ, तो संत वेश संत का, और संत की करनी कठिन होती नहीं। संत वेश करनी कठिन। स्वरूप का वर्णन कैसे किया जाए, तो आगे यही लिख दिया, बरन न जाए स्वरूप। आगे कुछ लिखा नहीं जा सकता, ऐसा मेरा स्वरूप है। तुम क्या तुम्हारे बाप नहीं समझ पाते? ये यथार्थ भाव है। जब आचार्य की लेखनी चली, लिखने में लेखनी रुक गई बेटा। और आप कह रहे थे मतलब की छांटेंगे, लेकिन हम मतलब की भी नहीं छांटेंगे। हम तो केवल इतना ही पढ़ेंगे, शांत वेश करनी कठिन है आपकी। यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं हम। बरन न जाए स्वरूप, ये आप अपनी मतलब आप छांटते मतलब की। अच्छा ये बताओ, सुन लो एक छांट, मतलब की ना छाटे तो बिना मतलब की छाटे तो संत काहे के? संत काहे के? बिना मतलब की छाटने वाले को लोग क्या कहते हैं भाई? जो तुम्हारी संत बिना मतलब। अरे लेकिन पहले बात समझो, पहले बात समझे नहीं पाते हो। जो मतलब की छांटता है तब तो ठीक उचित है, और जो बिना मतलब की छांटता है तो उसको क्या कहते हैं लोग? बताओ, बता दो थोड़ा धीरे से। कौन कौन माइक ला के बता दो, क्या कहा जाता है? अच्छा है कौन भाई का लाल? क्या कह डरा रहे हो का? नहीं डरना नहीं, लक्ष्मण है भैया। बिना मतलब की छाटने वाले क्या कहा जाता है? बेवकूफ कहा जाता है भाई। जब तुम्हारे मतलब की नहीं है तो उसको छाट रहे हो, तो जो मतलब की छाटे वही बुद्धिमान, और जो बिना मतलब की छाटे लक्ष्मण जैसा। मतलब कोई सहमति ना दे तो जबरदस्ती है? कोई माई का लाल डरा के फरसा दिखा के? नहीं ईमानदारी से पूछो, फरसा दिखाया है? फरसा दिखा के बताओ। मतलब कोई ईमानदारी से बताओ, हमने ऐसा कुछ कहा है? हमने कहा ईमानदारी से बताओ। चलिए, मतलब की देखिए, संत मतलब की नहीं कभी छांटते। संत जो होते हैं वो कभी मतलब की नहीं छांटते हैं, क्योंकि कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये संतों का धर्म है, परहित करना, परोपकार करना। मतलब की छांटना संतों का धर्म है। देखिए अपने मन मतलब की छांटे। चौपाई कहाँ लगा रहा? परहित, दूसरे की भलाई करो। सरिस माने समान, धर्म नहीं भाई। दूसरे की भलाई करने के बराबर कोई दूसरा। संत का गुस्सा है, हमारा फरसा तो ही होगी जो उल्टा सीधा जो समझा रहे हो, ऐसा अगर बोलोगे और हम विरोध नहीं करेंगे तो यहाँ प्रवचन करता रुके। अच्छा जबरदस्ती करवाओगे? सुनो ना, गांव के लोग भले न समझ पावे, लेकिन प्रवचन करता कहेंगे कि लक्ष्मण तो जैस तैस राबे करे, और जो पंडित जी रहे वो लागता रहा है। एक ही माने हमें तुम्हारा हर बात काटने। अच्छा जबरदस्ती पर मैंने कहा था ये जबरदस्ती बात है, उल्टी सीधी बात करते हो जो सही मतलब की। अच्छा संत मतलब की छांटेंगे? नहीं, ये जो चौपाई पढ़ रहे थे अर्थ कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, संत मतलब की छाटेंगे, ब्रह्मचारी मतलब की छाटेंगे। ब्रह्मचारी संत तो अपनी बात कहो, मतलब की छाटेंगे। भैया और संत का धर्म क्या है? संत परोपकार करते हैं। इसीलिए मैंने ये अर्धाली पढ़ी थी कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। संत करते हैं परहित, इसलिए पढ़ी थी कि संतों का कार्य है परहित करना, और संतों का कार्य है मतलब की छांटना। भाई आपका कार्य है मतलब की छांटना, आपका कार्य नहीं है ये। अरे कथा करो, कथा पढ़ाओ, कथा सुनाओ, हम सुनेंगे।
कथे ते पैदा भे हो। हम सुनेंगे, लेकिन ये फरसाना दिखाओ, और फरसा दिखाओगे तो एक बात बतला दूं महाराज, पढ़ाओ भैया, अब इनको हम पढ़ाएं तो इसको पढ़ाओ। मिस्त्री खवा दो, पता नहीं लक्ष्मण बचे कि ना बचे, बाद में को खाई। खाने की पड़ी है, बस खाने की, और खाओगे ज्यादा तो प्रसन्न हो जाओगे, फिर क्रोध आएगा ही नहीं। और यहाँ खून इस जवानी में गर्म चाहिए महाराज, सभा से भाग जाओगे मुनि, जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे नेक चक्कर में, ये धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुनि मुनि क्या ये क्या हुआ तुम्हें? ये जो कहते हो सो बकते जाते हो, और ये जगत के बीज सिंहों को ये फरसा दिखाते हो। हजम तो कल्याण खावा तो हम हजम करवा देंगे, अच्छा करना ना पड़ेगा, हम करवा देंगे। देखो एक अच्छी बात, मिट्टी हो उसको भी सही आकार दे दो तो घड़ा बन जाता है। सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, रगड़ करके तुम्हारे ऊपर वार जाइए, समझ लो। सोना हो, पीतल हो, उसको भी अगर तपा दो तो कड़ा बन जाता है। और बड़ों का आशीर्वाद अगर छोटों को मिल जाता है तो छोटा आदमी भी बड़ा बन जाता है। राजकुमार लक्ष्मण, तो आशीर्वाद लो, प्रसन्न रहो, इमली की पत्ती में मजा करो, ये तो ठीक। लेकिन शांति, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार ले लेंगे पंडित जी, बस। लेकिन शांति से। अगर क्रोध को हटाओ, अगर ताल ठोका तुमने तो फिर 4 मत पीने रह जाइए हो, के नंदन पर जाइए हो, तो प्रोग्राम चाहिए। अरे प्रसाद का है ये परिहोरा दिखाए, पूरी कौशिक समेत दो। अरे मरीहे मिथिलेश देव समर्पण का है ये गार मर्द दारावाद, इस सिगरे में कुछ को। अरे सरयू में बहाओ खोद, अवध को शंका है, एक ही कर में जाए नाव गुरु शंकर शीस, और विश्व में बजाऊंगा फिर से विजय दमका है। अरे तू भी ज्ञान खान माद होत क्या बात की, तू सरस बुलंद बुलंकारी, ये है ना कुछ नहीं जी। और सचेत खेत समर में महाराज देत काल डिक फटवाए, और नहीं बचेगी पंडित जी जान तुम्हारी, क्योंकि खड़ा काल मुख फैलाए। ये छोने न छाओ चित्री के करोड़ सोर, आग बहे हुए पर को ये मार पीट रही हो, ये फारी उधर, ये बिजार घोर आतन सो निकारी दारी लातन सो छरी हो, ये खंड के घमंड मुस्टंड ये उमंड मंडी, ये कठिन धार कंठ पैर के धरी हो, कंठ पैर के धरी हो। यस, सरासर बार धर्म को वीरस के शत्रुओं की श्रोमण की सत्ता बहाऊंगा पंडित जी का, और करके ना दिखाऊं शपथ प्रभु चरणों की, तो जीते जी धरनी में ये लखन लाल कहूंगा। जानी हम जानी विप्र वीर अभिमानी बड़े फरसा उठा के ये दिखाओ बार बार। आभे रघुवंशन के रण में न देखे हुए मुख फूकते उड़ावन चाहत पहाड़ो, अरे मारे है ये वंश के छत्री तादिन न रहे, रामचंद्र अवतार है। संभल जाओ नहीं तो ये लखन लाल है, संभल जाओ। चूर कर चकत्ता चपेटती चला धार, लेता है लपेट चारों ओर एक फेरे में, ये दिक्कत दहलियात अहि फन फलजात, ये कोल कंठ तबियात विकट बखेरे में, ये चटक चटाक टूटते कमट पीठ, ये मंदता दिखाई देत आई के उजेरे में, ये प्रबल प्रताप भगवान समार पंड लखी, तुम्हारे जैसे छत्री बबुआ उलूक समलुक जा अंधेरे में। अरे संभल जाओ मुनि कहने से, अरे रक्त तो बुला जा रहा आज ये इस लखन लाल का। अरे महाराज नीच पथ पर तुम चलोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और यदि महाराज उचित दूरी 2 गज की, 2 गज सावधान रहो, नहीं डरते हो क्या? पीछे जाओगे। नीच पथ पर तुम चलोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और यदि अनीत का तुमने लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं देता, हमें नहीं सुनाई देता। या तो सुनाई कम देता है या तो भूल जाते हो। हमें सुनाई नहीं देता इसीलिए बच्चे हो भाई
अगर पूरा सुनाई देता बेटा तो तुम आज इस धरती पर नहीं होते। ये एक तो चोरी का चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये बढ़ती तेरी सीना जोरी और धूल में मिला दूंगा, अरमान मिटा लूंगा, दिल के शेखी का स्वाद पिला दूंगा। दूरी की वजह से बच जाते हो। छठा चुलबुले नेक रसंका खाता है और जानता नहीं मेरा प्रभाव, बेसुरी रागनी गाता है। महाराज क्या कह रहे हैं, सुन नहीं पाते हैं इसीलिए तो अभी तक बचे हो। और मुझे लगता है मुख्य कारण यही है कि धनुष तोड़ने वाले की जानकारी अभी तक नहीं कर पाए। अगर हमारे भैया की बात इन्होंने सुन ली होती तो समझ जाते और जानकारी हो जाती। सुन नहीं पाते, सुनाई कम देता है। महाराज को एक यंत्र चला है, वो यंत्र दिलवाना पड़ेगा तब सुनाई देगा। महाराज अरे तुमने भी आज ठानी है तो मैंने भी आज ठानी है। तुमने परस उठाया है तो ये मैंने धनुष उठाया है। और चलो आ जाओ मैदान में महाराज, आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। हम धरती के सुरबरदानी और लड़कर कोई छका ना पाया। ये हार सभी ने हमसे मानी। ये त्रिलोक भ्रमण करके मैंने इसको अपना रण क्षेत्र बनाया और जो विशाल भूधक टकराया तो चूर चूर कर रेत बनाया। ये विद्युत मेरे अंग अंग में मन महान तन फौला दी। पुस्तक नहीं झुकाया जिसने, उसकी मैंने शान मिटा दी। और पूछो लखन निज गुरुवर से, ऐसी आओ क्या है तेरी करुण कहानी, और अभी पता चल जाएगा किसमें कैसा है पानी, है पानी। जाने कितने आए तुम्हारे जैसे घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए जब पड़े लखन के पाले। अरे अब तक तो मैं शांत था, ये अब चढ़ाया जुनून। और पचकर पंडित जी जाओगे कहां, करूंगा खून। खून खच्चर में उतारू हो तो हम तो छोड़ ही रहे रहा कि चलो छोड़ो। दशरथ ऐसी संभालो। दशरथ के छैले छबीले सुनो, बबुआ न करो हमसे मनमानी। नहीं मरी बेपरसार, नहीं मरी बेपरसार। अरे टूटी है दतिया और भूली है तुम्हारी सिगरी छलसानी। छुट्टी है भी तुम्हातू सनी सब छूट जाए अयोध्या के राजधानी। यमदग्नि के नंद